Okay, so yesterday what had we discussed? Contract means an agreement enforceable by law. Agreement means results from what? Offer and acceptance. So contract ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है. एग्रीमेंट में क्या होता है? इन एन एग्रीमेंट वी एग्री टू डू समथिंग और वी एग्री नॉट टू डू समथिंग. हम ये नहीं करेंगे. इसको क्या बोलते हैं? एब्सटेन. और इन डूइंग समथिंग को क्या बोलते हैं? एक्ट. ये किया था ना कल. नाउ एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस enforceability. Okay, agreement plus enforceability. Now agreement होता है offer and acceptance. Offer and acceptance is the second chapter offer and acceptance. तो खाली only agreement does not result into a contract. जैसे हमने बताया कल, एग्रीमेंट्स. हाँ, सवाल पूछ सकते हो कुछ भी है तो. एग्रीमेंट क्या होता है इधर बताओ. ओके, और ये एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स होते हैं. दे आर, इसमें देयर इज नो इंटेंशन to create legal relationship. हाँ, you can write this. कल लिखा था ना शायद. कल नहीं लिखा था? हाँ, ये समरी नोट्स बनते हैं ना, फिर तुम लोग के खुद के लिखे होते हैं तो याद रहते हैं ना. देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट. हम आगे पढ़ने वाले सब ये. लेकिन एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? एनफोर्सेबिलिटी मतलब पार्टीज हैव इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स एनफोर्सेबिलिटी मतलब हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं. नाउ इफ देयर इज नो इंटेंशन, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जैसे फादर ने प्रॉमिस किया सन को कि मैं तुझे बाइक लेके दूंगा अगर तू पास हुआ तो वो क्या कोर्ट में जा सकते हैं क्या? या वाइफ को बोला कि
तेरे को बर्थडे के दिन गिफ्ट लेके दूंगा और नहीं लेके दिया, तो क्या कोर्ट में जा सकता मैटर? क्या कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है वो? नहीं। सो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। एनफोर्सेबल एग्रीमेंट में क्या होता है? यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर enforceability. Some conditions 9 to 10 conditions are to be satisfied, है ना? These conditions are called असेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, देखो क्या होता है, एग्रीमेंट होने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ओनली एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट होने से क्या होता है यार, एग्रीमेंट के साथ ये भी चाहिए एनफोर्सेबिलिटी। जैसे एग्जांपल होता है कि सोशल एग्रीमेंट है तो देयर इज नो इंटेंशन टू गो टू द कोर्ट। अरे कानूनी रिश्ता थोड़ी तय करना था, ये तो प्यार का रिश्ता था, हाँ कि नहीं? इट वॉज अ जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। जैसे तुम लोग ने फ्रेंड्स को इनवाइट किया बर्थडे पे और तुम लोग खुद ही गायब हो गए, तो क्या केस करेंगे तुम लोग पे? हाँ, फॉलो दिस एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट। इन केस ऑफ disputes parties can go to the court for enforceability। ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, नहीं तो some conditions are to be satisfied, these conditions are called essentials of a contract। okay, आया समझ में कि नहीं? अच्छा, ये लिखा था ना कल, इसमें कुछ डाउट्स है कल? अभी हम लोग को क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ चले, एनी डाउट्स? शैल वी प्रोसीड? लीगल रिलेशनशिप मतलब हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब हम लोग ऐसे ही कैजुअली नहीं बोल रहे हैं। जैसे मैं बताता हूं लीगल रिलेशनशिप कैसे। सोचो सपोज से मेरा बर्थडे है, तो मैंने शाहरुख खान को इनवाइट किया। शाहरुख खान मेरा दोस्त है, सपोज हाँ, तो मैंने उसको इनवाइट किया। उसने बोला आऊंगा, जरूर आऊंगा, आपके बर्थडे पे नहीं आऊंगा तो कभी आऊंगा। और मैंने तैयारियां करके रखी उसके लिए, वो नहीं आया, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूं? बोलो विधि, यू ऑल्सो आंसर। हाँ आंसर किया, वेरी गुड। नहीं, क्यों यार? हम लोग का थोड़ी कानूनी रिश्ता थोड़ी था ये। हाँ, हम लोग थोड़ी कानून की बात कर रहे थे, ऐसे दोस्ती में इनवाइट किया था, सो देयर इज नो इंटेंशन। हाँ, बट सपोज से शाहरुख खान को हम लोग ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया था और उसको बोला था, उसने एग्री किया था कि ही विल चार्ज 5 लाख रुपीज फॉर कमिंग फॉर हाफ एन आवर। हाँ, वो बोला आधे घंटे के लिए आऊंगा, चाहे 5 लाख रुपए लूंगा, और फिर वो नहीं आया तो मैं केस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वी कैन स्यू हिम और वी कैन नॉट स्यू हिम, बताओ। हाँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव आंसर दो हर पेपर में, तो तुम लोग को पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा यार। तुम लोग को आंसर नहीं दोगे तो तकलीफ है बस, खाली बस सबको आंसर देने का यार तुम लोग। हाँ,
सबके नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहां मुझे दिखाई दे रहे हैं, और तुम लोगों को तो पता है ना आंसर दिया, और रॉन्ग होगा तो पता चल जाएगा, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, वी कैन स्यू हिम। सो फर्स्ट केस में क्यों नहीं स्यू कर पा रहे हो भाई? अरे फर्स्ट में तो ऐसे ही बोला था यार, उसने थोड़ी कुछ प्रॉमिस थोड़ी थी ऐसे, उसने बोला था आऊंगा, मैंने तैयारी भी की थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन अगर मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं पैसा देके, और पैसे की बात हुई है, चाहे पैसा नहीं दिया अब तक, लेकिन बात पैसे की हुई थी, एग्रीमेंट हुई थी, देन व्हाट? पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट और नॉट। हाँ, तो फिर एनफोर्सिबिलिटी आता है, यहां पे इंटेंशन होता है, मतलब हियर यू आर लीगली सीरियस। इवन इफ यू हैव नॉट पेड एंड यू हैव एग्रीड टू पे, सपोज तुम लोगों ने पैसा दिया नहीं है, पैसा दिया नहीं है, लेकिन उसने बोला था मैं आऊंगा, और बात तय हुई थी कि 5 lakhs में आएगा, वो पैसा अभी तक दिया नहीं था हमने उसके, लेकिन एग्रीमेंट हो गई थी, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज एग्रीड टू कम एंड वी देयर वाज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ, अभी एनफोर्सिबिलिटी ऐसे ही नहीं आती है। एनफोर्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? वी कैन गो टू द कोर्ट। एग्रीमेंट क्या होती है? एग्रीमेंट क्या होती है बताओ? एग्रीमेंट होती है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। Divorce also related to, very good question, very good, very good, don't worry, you ask question, I will not take your name, okay, किसी का भी नाम नहीं लूंगा। हाँ, ये क्लासेस से भी अच्छा होता है। सर, divorce is also, someone student has asked, sir, divorce is also related to legal relations, then it is, हाँ, तुम आपने तो क्वेश्चन में आंसर दे दिया, divorce is legal relationship, तो वी कैन गो टू द कोर्ट। मैरिज इज अ सीरियस थिंग। हाँ, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, पता है तुम लोगों को? हम लोग नहीं मानते, लेकिन फैमिली कोर्ट्स हैं, लेकिन यू सी इन मुस्लिम लॉ मैरिज का निकाह नामा होता है। हाँ, मैरिज इज अ लीगल रिलेशनशिप, डोंट बी इट्स अ सोशल थिंग। अरे मुस्लिम लोगों में तो फॉर्मल ही होता है निकाहनामा, और वो कबूल कबूल बोलते हैं ना, वो एक्सेप्टेंस होता है, बोलते हैं ना कबूल कबूल कबूल, है कि नहीं? हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट, हाँ, वो तो बहुत सीरियस बिजनेस है भाई, बोलना मत। यू कम टू मी, आई विल एक्सप्लेन टू यू फैमिली कोर्ट्स में क्या क्या होता है। कल मुझे एक आदमी मिला, तो मैंने बोला आपका लड़का आपके साथ रहता है? बोला नहीं, अलग अलग रहते हैं वो लोग। तो मैंने अलग अलग क्यों रहते हैं? बोला हमारे साथ ही रहता है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया है। तो मैंने अभी सेटल कर दो, तो बोला हाँ, लड़की 50 लाख मांग रही है अभी, 50 lakhs, मैं 30 तक तो दे दूंगा बोला। ओके, तो मैरिज इज हाँ, मैरिज एकदम सीरियस बिजनेस होता है भाई, ऐसा मत सोचो, मजाक मत करना। और बताओ मैरिज के नारी शक्ति क्या होती है? लड़कों ध्यान रखना, कभी नारी को परेशान मत करना, हाँ, खुद परेशान हो जाओगे। ऋतिक रोशन ने कितना दिया? अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। टाइगर वुड्स का नाम जानते हो तुम लोग? टाइगर वुड्स, इसका नाम सुना है तुम लोग ने कभी? किसका? टाइगर वुड्स का नाम सुना है? गोल्फ प्लेयर, कभी हारता नहीं था। तेरा नेट पे पढ़ना, टाइगर वुड्स, और कई सालों तक वर्ल्ड चैंपियन था टाइगर वुड्स। और वो उसकी वाइफ के अलावा दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध थे उसके, तो उसकी वाइफ ने केस किया उस पर, फॉरेन में। हमको लगता है फॉरेन में बहुत फ्री है ना, हाँ, तो
फिर उसको पकड़ा गया, मतलब मालूम पड़ गया सबको, तो ही हैड टू पे अराउंड 600 crores टू हिज वाइफ। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना उसने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज लीगल नहीं है वो, इट इज नॉट लीगल, बट अगर जिसको जिसको तुमने चीट किया है ना, वो तुम्हारे को कोर्ट में लाके जाके कंपनसेशन ले सकते हैं, हैवी अमाउंट। हाँ हाँ, और मुस्लिम लोगों में तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, निकाह नामा होता है बराबर। हाँ, इट इज निकाह नामा होता है, एग्रीमेंट होती है पूरी, हाँ साइन होती है, सबकी विटनेस, ये सब होता है। यू आस्क एनी मुस्लिम फ्रेंड होगा तुम लोग को, निकाह ना, वो निकाह होता है, मतलब निकाह मतलब एग्रीमेंट ही होती है वो। ओके ठीक है। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज नॉट लीगल। है किसने सिखाया तुम लोगों को? ऐसे लीगल नहीं है कुछ। ओके, वो चीटिंग का केस होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? एनीवे, वी आर कमिंग टू द पॉइंट नाउ। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्ट्रैक्ट? Discuss the essentials of a contract. The terms contract is derived from the Latin word contractum. What? हाँ, ये पहले वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहां से आया? कॉन्ट्रैक्टम, विच मीन्स टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कॉन्ट्रैक्टम का मतलब यू हैव एग्रीड टू डू समथिंग। हाँ, नॉट टू डू को क्या वर्ड है भाई? एब्सटेन। एंड तो इट मीन्स टू डू और एब्सटेन। ओके, समझा कि नहीं? नहीं, अभी ये तो लिखा, ये नहीं लिखना है कोई, जो प्रिंटेड है ना क्वेश्चन आंसर्स, वो जो मैं टाइप करता हूँ खाली वो लिखने का। जो ऑलरेडी टाइप तो नोट्स मिलने वाले, मोस्टली कल मिलने वाले। आज भी उसने बोला शाम को देता हूँ। अब देखो यार क्या करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? Now, so it came into existence from the action of the parties. It creates legal rights and obligation. अब ये ना कॉन्ट्रैक्ट का लीगल डेफिनेशन बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टम वर्ड से आया है, और कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एक्शन ऑफ द पार्टीज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपने आप होता है कि करना पड़ता है? अपने आप हो जाता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? कि यू हैव टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, करना पड़ता है ना। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी प्रेम है जो हो जाता है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। हाँ, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट अपने आप नहीं होता है, करना पड़ता है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एक्शन ऑफ द पार्टीज। ये सेंटेंस समझा? it creates legal rights and obligation. Now when you enter into contract you get legal rights and obligations, मतलब responsibilities भी होती है। It when you enter into a contract, suppose say a simple contract, you are entering into a contract to sell a car. कार बेच रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बेच रहे हैं। यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ कार। तो तुम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं कार दूंगा, और तो आपकी राइट क्या है? यू हैव अ राइट टू रिसीव मनी।
पैसा मिलने का हक है कि नहीं आपको? एंड व्हाट इज योर ऑब्लिगेशन? योर ऑब्लिगेशन इज टू गिव द कार टू द बायर, सेल द कार टू द बायर. सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट्स एंड व्हाट? ऑब्लिगेशन. जैसे हम लोग रिक्शा में जाते हैं, ऑटो रिक्शा करते हैं, तो क्या होगा, क्या राइट है हमारा? वी हैव अ लीगल राइट. ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कंडीशन नहीं. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी. ओके. ड्यूटी. यस. आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू लिसन टू यू. मतलब मेरी जिम्मेदारी नहीं आपकी बात सुनना. इट्स नॉट माई ड्यूटी टू. वी हैव टू टेक मनी, नॉट यूज मनी. हाँ, वी हैव टू टेक मनी. हमको अगर कार बेचनी है, कार बेच रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट किया बेचने का किसी के साथ, किसी ने बोला मैं खरीदूंगा, तो तुम्हारी लीगल राइट क्या है? नहीं, तुम लोग बेच रहे हो कार, यार बेच रहे हो, खरीद नहीं रहे हो. तो योर राइट टू रिसीव मनी. एंड व्हाट इज योर ड्यूटी? टू गिव द कार. व्हेन यू आर बाइंग द कार, बाय कर रहे हैं, तो योर राइट इज टू गेट द कार. हाँ, अगर बाय करेंगे तो व्हाट इज अवर राइट? टू बाय द कार, टू गेट द कार. एंड व्हाट इज अवर ऑब्लिगेशन? टू गिव द मनी. तो every contract comes into existence by the action of the parties. It creates rights and obligation, है ना? हर कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स होते हैं और ऑब्लिगेशन होते हैं. एंड इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. अगर आपकी राइट्स नहीं मिलती है तो आप कानून, कोर्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ? मतलब कैन गो टू कोर्ट. A contract is an agreement enforceable by law. Contract is equal to agreement plus enforceability. ये कर चुके हैं हम लोग. ये समझा पूरा पैराग्राफ यहां तक? हाँ, प्लीज ध्यान दो तो मजा आएगी. ऐसा मत करो, ऐसे ये मत सोचो हम पढ़ लेंगे. नहीं, एक एक सेंटेंस ध्यान से पढ़ो. यस प्लीज. हाँ. So contract doesn't springs from natural things. You have to enter into contract. You get some rights. You get some obligations. सब हक होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां होती है. It is an agreement enforceable by law. Contract is equal to agreement plus enforceability. An agreement which is not enforceable at law is not a contract. Agreement which is created when one party makes a proposal. Agreement which is not enforceable. ये सेक्शन 2H है ना, जो ये सेक्शन का नंबर है. सेक्शन नंबर होता है. कॉन्ट्रैक्ट बताऊं कैसे होता है? हाँ, 2H क्लॉज है. बताऊं कैसे होता है एक्चुअली? ये तो मैं तुम लोग को, हम लोग करके बता रहे हैं ना. एक बैर एक्ट होता है. हाँ, वो तुम लोग को मैं कल बताऊंगा. सेक्शन 1 भी होता है, सेक्शन 2 भी होता है. विल रीड इट ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. हाँ, सेक्शन कानून बनता है ना, उसमें जो लॉ होता है ना वो लिखा होता है. तो उसमें लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ऐसे होता है. ऐसा नंबरिंग के साथ कानून बनता है. ये लॉ लिखा होता है, ऐसे हमारे मन का नहीं होता है. गवर्नमेंट ने लिखा होता है ना, वो कानून पढ़ रहे हैं हम लोग. हाँ. Thus agreement is equal to proposal plus acceptance of proposal. What is an agreement? Agreement is created when one parties
to an agreement makes the proposal and proposal is accepted by another party. तो हमने कल किया था एग्रीमेंट कैसे बनता है भाई, एक पार्टी प्रपोजल करती है, प्रपोज, और दूसरा आदमी एक्सेप्ट करता है, द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल. फॉर एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, इफ यू गो टू ऑटो रिक्शा वाला और उसको पैसे दे, बोलोगे चलोगे क्या, किधर, छेक नाका चलोगे 50 रुपए में, तो उसने बोला हाँ, तो तुम लोग ने प्रपोजल दिया और उसने प्रपोजल क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना, है ना. तो एग्रीमेंट कैसे होती है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, and contract is equal to agreement plus enforceability. So contract is equal to proposal plus acceptance of proposal plus enforceability at law. Agreement establishes relationship between the parties. An agreement establishes, it's a promise or set of promises. Now क्या होता है, promises and set of promise. agreement में प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है, एंड इट्स ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस. बताता हूं क्या है. सी एग्रीमेंट establishes relation between the parties. Now whenever you enter into an agreement, तो एग्रीमेंट बोथ पीपल प्रॉमिस टू ईच अदर. नो, जैसे तुम लोग ने एक ओला बुक किया है, ओला कार बुक की है, ओला जाने के लिए टैक्सी बुक की है, तो क्या होगा, नहीं ये सब, हाँ, एन एग्रीमेंट स्टेब्लिशेस, एग्रीमेंट में प्रोमिसेस होते हैं बहुत सारे. क्या होता है, प्रोमिसेस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस. ओके, सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होता है कि देखो हर एग्रीमेंट में प्रॉमिस होती है. जैसे फादर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे बाइक लेके दूंगा, तो प्रॉमिस था कि नहीं, एंड सन ने प्रॉमिस किया कि मैं 80% लाके बताऊंगा, तो ये प्रॉमिस हुआ कि नहीं, दोनों प्रॉमिस. हाँ, मैं किसी को कार बेच रहा हूं, तो आई एम प्रॉमिसिंग दैट आई विल गिव यू कार, एंड ही इज प्रॉमिसिंग मी टू पे मनी. यस, दिस इज द वे वी हैव टू राइट इन CFC एग्जाम्स. यस, करेक्ट. हाँ, ये तुम लोग सीखोगे ना लिखना, तो हर सब्जेक्ट 12th का चुटकियों में करोगे फिर. तुम लोग बोलोगे 3 घंटे बहुत कम है लिखने के लिए. इट्स अ प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस. एग्रीमेंट में क्या होता है, प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस. एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट. एग्रीमेंट होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, बट उसको डेफिनेशन क्या है, every promise or set of promises forming consideration for each other. 1 minute. पहले देखो, अब लोग यहां तक समझ गए होंगे. every agreement creates has a promises as a promise or set of promises. एक प्रॉमिस होता है या एक से ज्यादा प्रॉमिसेस होते हैं, है ना. सी, व्हेन वी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वी प्रॉमिस टू डू समथिंग एंड अदर पार्टी ऑल्सो प्रॉमिसेस टू डू समथिंग फॉर अस. है कि नहीं, एक दूसरे को प्रॉमिस देते कि नहीं यार एग्रीमेंट में. हाँ, अरे हाँ या ना बोलो बच्चों, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा.
एग्रीमेंट में प्रॉमिस देते कि नहीं हम लोग यार? हाँ कि नहीं? हाँ, कुछ करने का वादा करते हैं ना हम लोग यार, भाई एग्री। जैसे तुम लोग ने सपोज एक हॉल बुक किया है शादी के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए, तो तुम लोग ने प्रॉमिस किया कि मैं पैसा दूंगा। भले तुम लोग ने थोड़ा पैसा दिया है, लेकिन तुम लोग ने बोला मैं 25,000 दूंगा, तो 5,000 दिया है तुम लोग ने, और उसने भी प्रॉमिस क्या किया है कि मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको सुविधा दूंगा, फैसिलिटी दूंगा, गुड सर्विस, वेरी गुड। तो वो क्या हुआ बताओ? हर एग्रीमेंट में प्रॉमिस होता है, क्या होता है? हाँ, अब जैसे देखो, ए ऑफर्स टू सेल अ बिल्डिंग टू बी, तो ए ऑफरर है और बी ऑफरी है, एंड बी सेल्स ओके मैं खरीदूंगा बिल्डिंग खरीदूंगा। तो क्या हुआ? तो इसने एक्सेप्ट कर दिया प्रॉमिस को, क्या कर दिया? तो ये एक्सेप्टर हो गया। पहले ए ने ऑफर किया, क्या तुम बिल्डिंग खरीदोगे, विल यू बाय बिल्डिंग फ्रॉम मी? बी सेज यस, व्हेन बी सेज यस, तो बी बिकम्स एक्सेप्टर, प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्टेड द प्रपोजल। दिस इज अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, हियर पार्टीज क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इट इज एनफोर्सेबल एट लॉ। नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, लिखना है, लिख लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, गर्मी बहुत है आज। Every agreement has a promise or set of promises. When we enter into an agreement, we promise to do something and other party also promise to do something for us, है कि नहीं? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो होता है, लेकिन ऑफर क्या होता है? ऑफर भी एक प्रॉमिस ही होता है ना, मैं बिल्डिंग बेचने को तैयार हूँ, तो बोला हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ, तो फिर पैसा ला, तो तू पैसे का प्रॉमिस कर, मैं बिल्डिंग का प्रॉमिस करता हूँ, हो गया सेट ऑफ प्रॉमिस। वन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रपोजर। जैसे ए ने ऑफर किया कि मैं बिल्डिंग बेचता हूं, बेचूंगा, तो ये क्या हो गया? ये ए ने ऑफर किया कि मैं बिल्डिंग बेचूंगा, तो ये प्रपोजर हो गया, क्या हो गया? प्रपोजर हो गया। बी नहीं, पहले ऑफर देगा ए और बी को, तो जब ऑफर दिया ना तो बी ऑफर ही है। फिर व्हेन बी सेज यस, व्हेन बी सेज यस ही बिकम्स द एक्सेप्टर। पहले एक्सेप्टर नहीं होता है, वो यस बोलने के पहले ऑफर ही होता है, और यस बोलने के बाद बी एक्सेप्टर हो जाता है। ए इज अ प्रपोजर, ऑफरर, ऑफरर एंड प्रपोजर आर सेम, ऑफरर एंड प्रपोजर आर सेम। बी ऑफर ही होता है पहले, लेकिन वो यस बोलने के बाद क्या हो जाता है? एक्सेप्टर। नाउ व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में क्या होता है? हाँ, ऑफरर और प्रपोजर एक ही बात है, दोनों इट इज वन एंड द सेम। ऑफर एंड प्रपोजल इज ऑल्सो वन एंड द सेम।
huh? Follow this? Then every promise or set of promises forming consideration for each other. What? Every promise or set of promise फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. ये सब वर्ड बहुत भारी भारी है स्टार्टिंग में. हाँ, और तुम लोग को बता दूं हर एक चीज पे चैप्टर है. नो कंसिडरेशन में भी मॉनिटरी में नॉट भी मॉनिटरी जरूरी नहीं है. अभी देखो प्रोमिसेस है और बहुत सारे प्रॉमिस. एक प्रॉमिस होगी या सेट ऑफ प्रोमिस होगी, बट दे शुड बी फॉर ईच अदर. जैसे ना एग्जाम्पल, A promises to sell his car and B promises to pay rupees 50,000 for the car. तो क्या होगा? B promises to pay 50,000 for the car. तो क्या होगा? There is a set of two promises. दो प्रॉमिस है कि नहीं? एंड दे फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. कंसिडरेशन मतलब लेन देन. एक आगे लिए प्रॉमिस कर रहा है भाई. ए इज प्रॉमिसिंग because B has agreed to pay 50,000 and B is promising to pay 50,000 because A has promised to sell his car. So every promise or set of promises forming consideration for each other is an agreement. हाँ, एग्रीमेंट में क्या होता है? प्रोमिसेस होते हैं और सेट ऑफ प्रोमिसेस होते हैं विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब रिटर्न फॉर ईच अदर, समथिंग इन रिटर्न. एन एग्रीमेंट में बी ए सोशल और लीगल एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट टू प्ले कार्ड्स, गो टू अ मूवी इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल एग्रीमेंट. एन एग्रीमेंट टू प्ले कार्ड्स और गो टू अ पिक्चर एग्जाम्पल ऑफ सोशल. 2 बार आ गया. An agreement does not, a social agreement does not create any legal obligation between the parties. Hence, it is not enforceable in the court of law. तो social agreement does not create any legal obligation. मतलब आप, मैंने बोला पत्ता खेलने आऊंगा, फिर नहीं आया, तो क्या मेरे पे केस करेगा कोई? नहीं. I am not legally bound. नहीं आया तो नहीं आया, इसमें क्या है? इनवाइटिंग पार्टी एंड नॉट कमिंग इज अ सोशल एग्रीमेंट. तो कुछ नहीं हो सकता भाई उसका. उसमें केस होगा क्या? नहीं. सी एग्रीमेंट में क्या होता है? देयर इज अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब हर एग्रीमेंट में प्रॉमिस कंसिडरेशन वाला पॉइंट में समझ गया. वो कंसिडरेशन वाली डिफिकल्ट है. कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, आई एम टेलिंग आई विल सेल यू अ कार एंड यू आर टेलिंग दैट यू विल गिव मी 50,000. नो, व्हाई एम आई प्रॉमिसिंग यू? व्हाई आई एम सेलिंग द कार टू यू? बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड मी व्हाट? 50,000. एंड व्हाई आर यू गिविंग 50,000 टू मी? बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड कार. तो ये होता है लेन देन होती है ना, जो something in return is called consideration. So these promises are consideration for each other. जैसे A ने प्रॉमिस क्यों किया? A is promising to sell his car. Why? Because B is telling that I will give 50,000. Why is B promising to pay 50,000? Because A is promising to sell the car. तो दोनों एक दूसरे का कंसिडरेशन है कि नहीं? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. व्हाट?
ये लिख दो, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस। तो क्या है, तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं, देखो समराइज फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, हाँ ये हाईलाइट कर देता हूँ, रुको हाँ, एक मिनट हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हाईलाइटेड था, तो ये ना हाँ, chapter name nature of contract, meaning and nature of contract. An agreement may be a social or legal agreement. An agreement to play cards or to go to a picture is a good example of social agreement. An agreement to play cards or to go to a picture example of social agreement. हाँ अब देखो समरी इस क्वेश्चन की अभी तक की, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट व्हाट, गैम्बलिंग इज इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, है ना, एग्रीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, ऑफर प्लस, अच्छा अब ये हाँ, अब एग्रीमेंट इज इक्वल टू a promise or set of promises forming consideration for each other. Consideration is equal to something in return. Okay. हाँ ये समरी है ना इसकी पूरी, है फॉलो दिस ऑल ऑफ यू। Agreements where the parties intend to create legal relationship, whether the law of contract covers, yes. Agreement the parties do not intend to create legal relationship, तो the law does not cover, देखो ये टेबल बना के दिया है, thus the whole position is summarized as under agreements where the, लिखो इसमें क्या लिखो, तुम लोग रिस्पॉन्स थोड़ा कम दे रहे हो, फॉलोड या नॉट फॉलोड लिखा करो भले, प्लीज प्लीज प्लीज।
What is I'm not getting what is SARAMA? ये वो क्या है, खाली वो याद कराने के लिए. हाँ, जैसे क्या है, religious and moral agreements are also not enforceable at law. In this agreement, social agreement, religious agreement, moral agreement, there is lack of intention to create legal relationship. देखो, social agreements are not enforceable, है ना. Social agreements are not enforceable at law. Social agreement होते क्या enforceable? है ना. मॉरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट, जैसे तुम लोग ने एग्री किया कि बोला कि अगर मैं ये कॉलेज में एडमिशन मिल गया मुझे तो मैं 15 दिन उपवास रखूंगा, 15 शनिवार का उपवास रखूंगा. तो ये तुम लोग ने रिलीजियस एग्रीमेंट किया ना. अगर नहीं रखोगे तो क्या केस होगा, क्या कोर्ट में घसीटेंगे क्या? नहीं ना. तो ये रिलीजियस एग्रीमेंट हुआ. मॉरल एग्रीमेंट्स, मैं हमेशा गरीब को मदद करूंगा, फिर नहीं की मदद तो इज गोइंग समबडी गोइंग टू फाइल अ केस? नो. मॉरल एग्रीमेंट. ओके, ये लिख लिया ना बच्चों? नाउ अब है ना, एग्रीमेंट्स बोला दो टाइप के होते हैं. वेयर द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन जैसे बिजनेस एग्रीमेंट्स होती है ना, तो देयर इज अ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल. तो सच वेदर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कवर सच एग्रीमेंट्स? यस, contract is covering such agreement. Okay, law of contract. Agreements which where the parties do not intend to create legal relation obligation, we don't to enter into legal thing, so it is the social agreement, and the law of contract does not cover such agreements. ऐसी agreement contract act में नहीं आती है. Okay, so you have got something about agreement now. एग्रीमेंट मालूम पड़ा, ये मेन है एग्रीमेंट का. एग्रीमेंट के बारे में मालूम पड़ा. अब एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है? व्हाट, व्हेन इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल? एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन. मतलब एन एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, यू आर लीगली बाउंड टू, कानून के हिसाब से तुझे करना ही पड़ेगा. इट मीन्स parties to an agreement must bound to perform their promises, and in case of default either of them must intend to sue or use legal remedies available. मतलब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल कभी होती है? इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब तुम लोग पे लीगल जिम्मेदारी है, यू आर लीगली बाउंड. इट मीन्स पार्टीज आर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिसेस, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर नहीं किया, उसने नहीं किया काम, आइदर ऑफ दम मस्ट इंटेंड टू स्यू द अदर, उसको केस कर सकते हैं, और यूज लीगल रेमेडीज. सो एनफोर्सिबिलिटी के लिए क्या है कि एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एनफोर्सेबल. इट मीन्स पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, मतलब वो लोगों को प्रॉमिस निभाना ही पड़ेगा भाई. एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर नहीं किया तो दूसरी पार्टी आपको कोर्ट में लेके आ सकती है. आइदर ऑफ देम मस्ट इंटेंड टू स्यू अदर,
मतलब एक पार्टी दूसरे को कोर्ट में लेके जा सकती है अगर नहीं काम किया तो. इन केस ऑफ डिफॉल्ट द अदर पार्टी कैन टेक यू द कोर्ट. सुइंग मतलब स्यू मतलब क्या? डेफिनेशन है स्यू मतलब फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. लीगल रेमेडीज इज इक्वल टू लीगल सॉल्यूशंस, लीगल स्टेप्स अवेलेबल. ओके, सो एग्रीमेंट मस्ट बी एनफोर्सेबल. अब बताना सुनो. एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल फिएट कार टू बी. दिस एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, है ना. द एग्रीमेंट क्रिएट्स सच एन एग्रीमेंट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस, है ना. लीगल ऑब्लिगेशन आया था ना इसमें. हाँ. नाउ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट है. सुनो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है फिर से? कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, है ना. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. नाउ सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन एग्रीमेंट, है ना. हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होती है कि नहीं? बट every agreement does not result in a contract. एक मिनट, I am trying something else. Yeah. See here. देखो ये है ना. हाँ, ये होता है और ये होता है क्या? ये चित्र समझ में आया? हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है ना. किया लॉजिक में? हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ, ये ड्रॉ करो साइड पे. क्या लिखने का? all contracts are agreement but all agreements are not contract. जैसे social agreements are not contracts. समझा ये? सेट और सबसेट. वेरी गुड. जैसे ऑल बॉम्बे इज महाराष्ट्र बट व्हाट?
ऑल महाराष्ट्र इज नॉट बॉम्बे ना, बॉम्बे में है तो महाराष्ट्र में हो, लेकिन महाराष्ट्र में हो तो इसका मतलब नहीं कि जरूरी बॉम्बे में हो, है ना। और सुनाओ एग्जाम्पल, ऑल बसेस आर व्हीकल्स बट ऑल व्हीकल्स आर नॉट बसेस। Follow this. Now, ये लिख दो, आए तो लिख दिया ना, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब है ना, एग्रीमेंट के साथ सेक्शन 10 पढ़ेंगे आज हम लोग, और सिर्फ सेक्शन 10 पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो अभी हम लोग एनफोर्सेबिलिटी पे आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी में क्या होता है, ये लोग ने बोला है, अब यहां पे उल्टा बोल रहा है, देखो सेक्शन 10 ऑल एग्रीमेंट्स, हाँ सेक्शन 1 to 9 सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुको। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by free consent of the parties, ये पहला काम। Agreement will become a contract if they are made by free consent of the parties competent to contract, lawful consideration, sorry, yes, now getting the screen. No, 1 minute. चलो अभी आ रहा है स्क्रीन। Now we will come to section 10. They say section 10 says that all agreements are contracts. What? All agreements are contracts if they are made by free consent of the parties. So एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकती है
हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है. एग्रीमेंट बन सकती है कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज. व्हाट? फ्री कंसेंट होनी चाहिए. कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. मतलब क्या? See here. According to section 10, an agreement can become a contract. Agreement contract if there is free consent of parties. बताना इसका मीनिंग क्या है? Parties have capacity to contract. Consideration is lawful. Object is lawful and agreement is not expressly declared to be void. ये सेक्शन 10 बोलता है कि 5 बातें होगी ना, 1 2 3 4 5 बातें, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. Yes. Now please ask the questions. एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ सब बताऊंगा. ये लोग का मतलब कि ये 5 बातें डालोगे तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. खाली एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. वो पहले हमने बोला ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी एग्रीमेंट डज नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनती भाई. हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर महाराष्ट्र में रहने वाला मुंबई में नहीं रहता है, लेकिन हर मुंबई में रहने वाला महाराष्ट्र में रहता है. हाँ कि नहीं? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट. ये पहला पार्ट ऑफ द पार्टीज. कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज शुड बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये 5 बातें मालूम पड़ी, लेकिन वो बोल रहा है कि एग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ 1 2 3 4 5, है ना. ये 5 बातें हो जाएगी तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. सब बताना, फ्री कंसेंट सब. अभी इतना मालूम पड़ा आज. वॉइड का मीनिंग बताता हूं सब बताता हूं. ये मालूम पड़ा तुम लोगों को? तो ये 5 बातें तो सेक्शन 10 में लिखी गई है. क्या? ऑब्जेक्ट लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज एंड एक्सप्रेसली नॉट. ये 5 का मीनिंग आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था अभी, हाँ, लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा. ओके, फॉलो दिस. बस अभी छोड़ ही रहा हूं बस. ओके, समझा ये? हाँ, फिर अभी हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. ये क्वेश्चन आता है कितनी बार, ये इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं. हाँ, 10 पॉइंट है उसमें.
और फिर सब आएगा क्या, ये आता है ना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे पूछ रहा था ना, इसमें आएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। ओके, ओके। हाँ, सेक्शन 10 मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया अभी, खाली मैंने बोला कि सेक्शन 10 ऐसा बोल रहा है कि एग्रीमेंट, यस बोलो क्या सवाल है, थोड़ा चैट में दिखाई देने में तकलीफ हो रही है मुझे। यस, वॉइड मतलब कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है, nobody can go to the court, court will not entertain। हाँ, कितना बड़ा लिखना होता है मार्क्स पे डिपेंड है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू टू राइट 8 to 9 पॉइंट्स। सेक्शन 10 क्या लिखा है, सेक्शन 10 में क्या लिखा है कि देखो, हाँ सेक्शन 10 मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं किया है, वो क्या बोल रहा है, खाली उसके अंदर की बातें मैंने एक्सप्लेन नहीं की है। वो क्या बोल रहा है कि देखो, सेक्शन 10 बोल रहा है कि ऑल एग्रीमेंट, अरे हमने बोला ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, एवरी एग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ में क्या है, क्या हो, इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, है ना। दूसरा बोला उसने कि पार्टी शुड कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट, एंड देयर शुड बी लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड आर नॉट hereby एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void, मतलब उसको void नहीं गिनना चाहिए। आया समझ में। तो सेक्शन 10 बोलता है कि कुछ शर्तें पूरी करोगे तो यह एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। when will the contract become, when will an agreement become a contract, agreement will become a contract if there is free consent, parties are capable of contracting, consideration is lawful, object is lawful, and it is not expressly declared to be void। ये 5 पॉइंट है, लेकिन ये 5 पॉइंट एक एक पॉइंट क्या है वो अभी नहीं समझाएंगे हम। मतलब सेक्शन 10 क्या बोल रहा है कि एन एग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इफ 1 2 3 4 5 थिंग्स हैपन। ओके, हाँ फ्री कंसेंट इज देन। अच्छा तुम लोग एक बात बता दूं, तुम लोग ने कौन से नए वर्ड किए टाइम, बस फिर खत्म करते हैं। कौन से वर्ड किए तुम लोग ने, कंसिडरेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना, फिर फ्री कंसेंट, बराबर, ये सब नई नई चीजें ही ना आज। हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, है कि नहीं। फिर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, फिर लॉफुल कंसिडरेशन। अरे इन सब पे चैप्टर है पूरा। सेकंड चैप्टर ये है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, थर्ड चैप्टर है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ चैप्टर है कंसिडरेशन, पांचवा चैप्टर है फ्री कंसेंट, छठा चैप्टर है लॉफुल कंसेंट। ये सब चैप्टर्स के नाम है, हर एक चीज पे चैप्टर है। तो कैसे समझ में आएगा, तुमने एक्सप्लेन ही किया होता क्या है। फ्री कंसेंट मतलब ये 5 बातें होगी ना, तो एग्रीमेंट प्लस 5 चीजें, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन 5 से भी ज्यादा चीजें चाहिए होती है, 5 तो मिनिमम है। ओके, तो आज तुम लोग को थोड़ा आइडिया आया कि नहीं, ऐसे एक दिन में आइडिया नहीं आएगा। हाँ, और कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग जो भी पढ़ के रखो, कोई भी चीज नहीं समझ में आई है
वॉइड बता ना, वॉइड मतलब कोई भी कोर्ट में नहीं आ सकते. ओके, प्लीज से फॉलोड और नॉट. अरे नहीं, आज दशहरा है भैया, आज लेक्चर आए तुम लोग, इतना बहुत बड़ी बात है ना, है ना. यस, फॉलो. देखो नॉट फॉलोड तो भी प्रॉब्लम नहीं मुझे. क्या होता है कि अभी मेरे को लगेगा तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, तो मेरे को कैसा फील होगा, सोचो. मतलब हाँ नंदिनी, तू तो आज फर्स्ट डे आई ना, कल का लेक्चर तूने सुना नहीं ना, तो ऐसे कैसे आएगा. हाँ आ जाएगा, डर मत, कल का लेक्चर इस पे ही है, सुन ले तू. हाँ हाँ भक्ति सुन. हाँ हाँ, रोज लेक्चर होगा शाम को 6 बजे. सीए कर रहे हैं, सीए. हाँ एवरीडे लेक्चर होगा. 6 महीना बचाना है ना हमको, और जल्दी करना है ना सबके साथ. फ्री कंसेंट का मीनिंग नेक्स्ट टाइम बताऊंगा. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी कल बताऊंगा. हाँ 6 बजे होगा, बताऊं, मिस बताएगी, टाइम टेबल देगी यार तुम लोग को. ओके. हाँ एंड एंजॉय स्टडिंग. हाँ लॉकडाउन जाने दो, अपन मजा करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कुछ, है कि नहीं.